राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना और किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है ना? आपने करना क्या, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना। अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ जिससे और भी इजी हो जाता है आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कुछ आपके लिए, आपके हाथ से कोई चीज़ निकलती हुई दिखाई देती है। आप परेशान हो, आप अपनी बातों के ऊपर खुद ही रिग्रेट कर रहे हो, परेशान हो, और कर क्या रहे हो उस चीज़ को सुधारने के लिए? कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। तो संडे वाले दिन आप एकदम ब्लैंक हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए पछतावा आपको लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने बातचीत से चीज़ों को बनाने की कोशिश करनी है। अवॉइड करो संडे वाला दिन। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ का आपको पछतावा है या परेशानी है, छोड़ दो। अब उसके बाद मंडे वाले दिन आप बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी कुछ आपके रिलेशनशिप में, यानी कि आपके हस्बैंड के साथ आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से जो है आपको परेशानी होगी, यानी कि वो आपके रिलेशनशिप्स को जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। तो आपने कुछ नहीं करना, ईश्वर पे भरोसा बना के रखना, सब ठीक करेंगे। अपने गुरु के आप कांटेक्ट करो या गुरु से बात करो, वो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ा सीनियर आपकी मदद करता हुआ आपके पास आता हुआ दिखाई देता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर आपको फ़ायदा ना हो। यहाँ आपको हर चीज़ के अंदर फ़ायदा होता है, ट्यूसडे वाले दिन दिखाई देता है। आपने करना क्या, हनुमान जी की आराधना कर लेना, रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पैसे से कहीं ना कहीं जुआ खेल जाओगे। कहने का अर्थ ये है कि आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दोगे जहाँ पर घाटा होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको मिलेगा क्या, आपको सिर्फ एक तजुर्बा मिलेगा, यानी कि पैसा जो है आपका जाता हुआ दिखाई। ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग चला लोगे। ठीक है, यहाँ पर दिमाग उतना ही चलाओ जितनी ज़रूरत है। चीज़ों को सब अच्छी तरह से समझो और उसके बाद कहीं पैसा इन्वेस्ट करना। ठीक है, यहाँ मुझे लगता है कि अगर आपने अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ मुझे कार्ड बताता है कि आप तजुर्बा हासिल कर लोगे। तो तजुर्बा हासिल तो तब भी किया जाता है जब हम कहीं घाटे में पड़ जाएं। तो यहाँ कहीं घाटे में पड़ते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, और यहाँ वेडनेसडे वाले दिन थोड़ा सचेत रहना, दिमाग ओवर नहीं चलाना किसी भी चीज़ में। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, चीज़ें बदलती हुई दिखाई देती हैं। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन नए सिरे से किसी ना किसी से बातचीत करना, यानी कि यहाँ आप किसी स्पिरिचुअल लेडी से या गुरु से, किसी ना किसी से फ्राइडे वाले दिन बात करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन सैटरडे वाले दिन क्या है, आप बहुत परेशानी में नज़र आते हो, यानी कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। यानी कि आपको ऐसे लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ किसी दो चीज़ों के बीच में बुरी तरह से, और मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप अपने इमोशंस जो हैं कुछ बता भी नहीं पा रहे किसी को, स्टक हो किसी ना किसी चीज़ में, और लगातार जो है आप रोते हुए दिखाई देते हो, परेशान होते हुए दिखाई देते हो, अकेलापन दिखाई देता है, यानी कि आप एकदम इस सिचुएशन के अंदर अकेले पड़ जाओगे। ठीक है, तो सैटरडे वाले दिन भी आपने क्या करना है, शंकर भगवान की आराधना कर लेनी है और उनको जल चढ़ा देना है। घर में भी किसी न किसी प्रकार की जो है आपको पानी से रिलेटेड इन्फेक्शन या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी कि घर का पानी भी जो है आपका आरओ या कुछ ना कुछ या टैंक जो है आपको दिक्कत दे सकता है। यहाँ पे आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, माता पिता का सम्मान करें और उसके बाद जो है आगे बढ़ें। ठीक, ज़्यादा अकेला रहकर परेशान होना, शंकर भगवान के ऊपर ज़रूर आप जल चढ़ा लेना, उससे आपको लाभ मिलेगा सैटरडे वाले दिन। अब हम बात करते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में आप घबरा गए किसी चीज़ से, कुछ परेशान हो गए, गुरु आपको ये कह रहे हैं, हमेशा किसी चीज़ के पीछे एक बड़ा मंसूबा ईश्वर का छुपा होता है। यानी कि हमें ये नहीं पता चलता कि हम एक्चुअली जिस चीज़ के ऊपर
क्रिब कर रहे हैं या रो रहे हैं, पता नहीं ईश्वर ने कितनी बढ़िया चीज़ हमारे लिए सोच रखी है ऑलरेडी, और हमसे वो चीज़ क्यों छीन ली गई, क्योंकि उसमें हमारा भला नहीं था। ठीक है, जब हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि इस चीज़ में हमारा भला नहीं है, और हम लगातार इन चीज़ों को सोचते चले जाते हैं कि हमारा इसमें से भला निकले, तो ईश्वर पे छोड़ दो, वो अपने आप आपके लिए जो भी करेंगे बेहतर ही करेंगे। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही मिलेगा। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है कि आपको भगवान को जानना है, लोगों को नहीं। आप किसको समर्पित हैं? ईश्वर को समर्पित हैं, औरों को नहीं। ठीक है, अपने गुरु पे पूर्ण इस तरह से विश्वास करो। यहाँ पे गुरु पे विश्वास करना बताया है आपको। अपने गुरु पे इस तरह से विश्वास करो जैसे कोई बच्चा अपने आप को, हम बच्चों को ऐसे उछालते हैं ना, तो उस तरह से वो विश्वास करता है पूर्ण कि मेरा गुरु मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। तो अपने लिए इस तरह से विश्वास बना के रखो और इस तरह से आगे बढ़ो ताकि आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर मिले। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब आपको कोर्सेज़ के बारे में बता देते हैं। ठीक है, कोर्सेज़ जो हैं, टैरो रीडिंग के कोर्सेज़ जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। आप लोग भी अपना नाम जो है रजिस्टर करवा सकते हैं और बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर तो मेरा इस पर फ्लैश होता है, आप लोगों को मालूम ही है। आपको मैं साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर फ़ोन नंबर भी दे दूँगी, यानी कि डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है और स्क्रीन पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है मेरी टीम क्या बनाती है और क्या लिखती है। आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना और उसके बाद स्क्रीन पे भी चेक कर लेना कि आपको जो कॉल पे बात करनी है कोर्सेज़ के रिलेटेड, वो आपको पूरी जानकारी जो है कॉल पे मिल जाएगी। और अगर व्हाट्सएप के रिलेटेड लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्हाट्सएप का नंबर जो है साथ ही है। ठीक है, अब आपने करना क्या, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।